नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस बार 75वें गणतंत्र दिवस की परेड कुछ खास रही, क्योंकि आमतौर पर परेड में विदेशी हथियार शामिल होते थे, लेकिन इस बार दुनिया बड़ी संख्या में मेड इन इंडिया हथियारों को भी देख रही थी। आसमान में प्रचंड हेलीकॉप्टर से लेकर जमीन पर T-90 भीष्म टैंक और मिसाइल लॉन्चिंग के लिए पिनाक वेपन सिस्टम जैसे तमाम हथियार गणतंत्र दिवस की परेड की शोभा बढ़ा रहे थे, जिससे साबित होता है कि भारत कितना मजबूत हो रहा है। इसलिए तो कहा जाता है कि भारत का जो डंका है वो दुनिया में बज रहा है। और आज हम इसी पर बातचीत करेंगे, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के मौके पर आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर कैसी नजर आ रही है वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सबसे पहले परिचय आपसे करवा देते हैं उनका। राम श्रीवास्तव जी हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत पर। एसके सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। एसके सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सर, गणतंत्र दिवस का मौका हो और आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर रक्षा क्षेत्र में जब देखने को मिले तो क्या कहेंगे एसके सिंह जी आप? कितनी खूबसूरत तस्वीर। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और आप दोनों रक्षा विशेषज्ञ हैं तो आप ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि भारत और कितना मजबूत आगे होने वाला है। पहले तो आपको भी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और आपके सभी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जहां तक आज जो परेड में जितने भी इक्विपमेंट दिखाए गए, फौजी इक्विपमेंट जितने भी थे, अब देखकर मतलब एक बड़ा गर्व सा महसूस हुआ कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ये सभी हथियार जो हैं, चाहे वो प्रचंड हेलीकॉप्टर्स हो, नाग मिसाइल्स हो, T-90 हो, ध्रुव हो, इन सब में जो है भारत के अंदर ही बने, यानी कि स्वयं विकसित इक्विपमेंट का डिस्प्ले था, जो कि एक ताकत दिखाना चाह रहे हैं हम विश्व को कि देखिए हम इस हद तक आत्मनिर्भर हो गए हैं कि हर क्षेत्र के इक्विपमेंट, चाहे वो आर्टिलरी की पिनाक का मिसाइल सिस्टम हो, चाहे हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हो, LCA प्रोजेक्ट्स है जैसे, और हर क्षेत्र में मतलब हम अब हथियार बनाना शुरू कर दिया है और आने वाले समय में हम संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। तो एक आज बड़ा गर्व सा महसूस हुआ इस चीज को देखकर। बिल्कुल एसके सिंह जी, आप ही को नहीं, देश के बच्चे बच्चे तक को गर्व महसूस होता है जब हमारी सेनाओं को इस तरह देखते हैं। और परेड में जब इन चीज़ों को हम अब देख रहे हैं, क्योंकि पहले हम खरीदी हुई चीज़ों को दिखाते थे परेड में और उसे देखते थे, लेकिन अब स्वदेशी तरीके से जो हम टैंक्स बना रहे हैं उनको भी दिखा रहे हैं, तो गर्व तो होगा ही। राम जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। गर्व आपको भी हो रहा होगा, लेकिन कितना खास आप इससे कहते हैं? क्योंकि पहले विदेशी चीजें हम दिखाते थे, जो हम खरीदते थे, लेकिन अब पूरी तरीके से स्वदेशी चीजों को हम दिखा रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी श्रेष्ठ भारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। हर्ष जी, पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, आपके सभी दर्शकों को भी शुभकामनाएं। और अब हम अमृत वर्ष के शताब्दी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो हमारा संकल्प है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे याद है एक समय था जब हम पूरी तरह से रक्षा मामलों में, वो उपकरणों के मामलों में, हथियारों के मामले में विदेशों पर आश्रित थे, और विदेश भी हमको जो देते थे वो उनके यहाँ के आउटडेटेड मॉडल से दिया करते थे। कभी भी हमको लेटेस्ट मॉडल नहीं दिया उन्होंने। और आज की तारीख में सिचुएशन बिल्कुल पलट गई है। अब हम जो है उनसे जो भी इक्विपमेंट लेते हैं, हम जो है उसकी टेक्नोलॉजी लेते हैं, उसको अपने यहाँ प्रोड्यूस करते हैं। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत न केवल वो टेक्नोलॉजी के साथ हम अपना इम्प्रूवमेंट भी उसमें करते हैं। जैसे हमारा प्रचंड हेलीकॉप्टर हमने लिया, कारगिल युद्ध के बाद हमको आवश्यकता हुई कि हाई एल्टीट्यूड पर 16,000 16,500 फीट पर जाकर हमको दुश्मन जो चोटियों पर बैठा हुआ है और आज जमीन पर हमारे यहाँ गोले बारूद बरसा रहा है, उसको वहां खत्म करने के लिए हमने इसका जो हमारा भारतीकरण हम उसमें किया, नए नए डिवाइसेस उसमें लगाए, नए इक्विपमेंट्स उसमें लगाए, नाइट विजन टेलीस्कोपिक उसमें विजन लगाया है। न केवल इतना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रडार्स उसमें लगाए हैं, वो इतने अलग अलग फ्रीक्वेंसी के दुश्मन उसको जैम नहीं कर सकता है, और हम उसको सटीक निशाने पर लेजर गाइडेड मिसाइल से, और वो भी ऐसी गाइडेड मिसाइल्स हमने बनाई है
जो ऑब्जेक्ट को आप क्लिक कर दीजिएगा और इसके बाद वो ऑब्जेक्ट अगर मूव होगा तो जिधर जिधर वो जाएगा वैसे ही हमारी मिसाइलें जाकर उसको एकदम उड़ा देगी। ऐसे ही आपके हमारे एंटी टैंक मिसाइल्स भी हैं, गोले भी हैं, और ये सब आज की तारीख में हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे अफसर हैं सेना के, तो वो केवल लड़ाके नहीं है, वो बड़े वैज्ञानिक हैं और एक एक नए उपकरण पर उनको इतनी ट्रेनिंग दे दी गई है। और खासकर इस जो हमारा गणतंत्र दिवस है इसकी परेड में भी आपने देखा है कि महिलाओं की भूमिका इसमें सबसे अधिक रही है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज की तारीख में हमारी महिलाएं जो केवल फौज में जो है, एयरफोर्स में, वो केवल हवाई जहाज उड़ाती नहीं है बल्कि वो फाइट करती हैं, डॉग फाइट करती हैं और दुश्मन से लोहा लेने के लिए पूरी ताकत के साथ वो अपने मैदान में जमी हुई हैं। और देखिए हर चीज जो सबसे आश्चर्यजनक चीज है वो ये है कि जब तक हमारे अपने वेपन्स, अकेले वेपन्स ही जरूरी नहीं है, जहाँ -20 -30 डिग्री टेम्परेचर पर हमको जो है हमारे जवानों को पेट्रोलिंग करना पड़ती है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ती है, वहां साथ सामान कैसे पहुंचाएं, वहां पर जो खाइयां हैं, खंदक हैं, उनको कैसे पार करें, उसका हमने भारतीकरण करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे इक्विपमेंट तैयार किए हैं जिससे कि हम जो है इजीली उस जगह तक पहुंच सकें। न केवल पहुंच सकें, वहां पहुंचने के लिए वहां के वातावरण से अपने आप को अभ्यस्त करने के लिए हमारे जवान पूरी तरह से इस समय ट्रेंड हो चुके हैं। वो दुनिया की श्रेष्ठतम सेना में से एक हैं, वो चाहे आपके नौसेना के हो, चाहे वायुसेना के हो या थल सेना के हो। हमें इस गणतंत्र दिवस पर उनका सबका सम्मान करते हुए हमको गर्व है कि आज हमारी तरफ दुश्मन देश कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। जी बिल्कुल, यही तो ताकत है सर भारत की, क्योंकि इसी ताकत को दुनिया ने देखा है और दुनिया मान रही है। एसके सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जो गणतंत्र दिवस में हमने मिसाइल्स देखी हैं, जो परेड में सबने देखा, दुनिया ने देखा, आकाश मिसाइल का जब मैं जिक्र करता हूं, जिसका जिक्र हम लगातार करते रहे हैं, आकाश मिसाइल हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो, वो किस तरीके से टक्कर ले रही है उन मिसाइलों से जो दुनिया के अन्य देशों में भी बनी हुई हैं, क्योंकि ये स्वदेशी हैं और दुनिया की कई कंट्रीज इसे मांग रही है। और गणतंत्र दिवस में जब आकाश मिसाइल को हमने देखा तो वाकई सीना गर्व से चौड़ा हो गया। नहीं, बिल्कुल हर्ष, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जितनी भी मिसाइल्स हैं अब हम हर रेंज पे, चाहे वो एंटी टैंक नाग मिसाइल हो, चाहे सरफेस टू एयर सैम सिस्टम्स हो, तो ये सारी मिसाइलें जो है अब ब्रह्मोस ले लीजिए, तो सारी मिसाइलों का अब प्रोडक्शन हम लोग अब अपने भारत में कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बड़ी खूबी की बात की हो जाती है, देखिए जो भी इक्विपमेंट हम बाहर से लेते हैं उनके वहां पर जो जो टेरेन होते हैं, जो टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं, वो उनके हिसाब से बिल्कुल फिट होते हैं, वो अपने हिसाब से बनाते हैं और वो भारत के हिसाब से नहीं बनाते हैं। तो लेकिन भारत में क्या दिक्कत आ जाती है कि हमें रेगिस्तान में भी ऑपरेट करना पड़ता है, जंगल एरिया में भी जाना पड़ता है, हाई ऑल्टीट्यूड में भी ऑपरेट करना है। तो ये रिक्वायरमेंट भारत अच्छे से समझता है और अगर हम वो वाला इक्विपमेंट कोई भी, चाहे मिसाइल हो, चाहे टैंक हो, चाहे आर्टिलरी गन्स हो, चाहे जहाज हो, चाहे शिप्स हो, तो वो हम अपने हिसाब से जैसा हमें हमारी जरूरतें हैं उस हिसाब से जो है हम बनाते हैं। एंड ऑल ट्रेन ऑल वेदर विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उसमें इनकॉर्पोरेट किया हुआ, तो ये एक बड़ी खूबी की बात है। इससे हर चीज में देखिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है। नहीं तो क्या है कि अब जो प्लेन्स में अगर आपको ऑपरेट करना है उसके लिए इक्विपमेंट अलग बनेगा उसी चीज की मिसाइल, और जो हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट करना है उसके लिए इक्विपमेंट जो है वो अलग बने, तो उसमें जो है खर्चा आता है। एंड सेकेंडली लॉजिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस पे, उन सब चीजों पे असर पड़ता है। एक हम अपने हिसाब से जब बनेंगी चीजें जो ऑल टेरेन ऑल वेदर रहेंगी, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ओवरऑल एक्सपेंडिचर एंड मेंटेनेंस एंड लॉजिस्टिक्स सप्लाई में बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा। अब देखिए जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, पिनाका मिसाइल सिस्टम ले लीजिए। अब पिनाका मिसाइल सिस्टम जो है हाई ऑल्टीट्यूड में भी डिप्लॉय कर सकते हैं, इसको प्लेन्स में भी डिप्लॉय कर सकते हैं, और हाई ऑल्टीट्यूड में करेंगे तो वहां पर इसकी रेंज जो है और 1.25 गुना जो है इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर थोड़ा रेरिफाइड होता है, इतना भारी नहीं होता है, तो एक्स्ट्रा रेंज मिलती है 90 किलोमीटर वाली। देखिए ये शायद ही किसी ने डेवलप किया है, किसी देश ने अभी तक। और इसकी फायर पावर देखिए बड़ी तगड़ी फायर पावर है, खासतौर पे ये चाइना को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि चाइना की जो रॉकेट आर्टिलरी है
वो काफी काबिले तारीफ है और काफी उनकी एक्सपैंडेड फॉर्म में है और हर रेंज में उनके पास है। तो उसको टक्कर देने के लिए पिनाका मिसाइल सिस्टम जो है बेस्ट सिस्टम है। एक अगर हमारी 130 या 105 मिलीमीटर गन से 6 गने अगर एक बैटरी फायर करे तो यानी एक पिनाका मिसाइल की बैटरी जो है 36 फील्ड बैटरी के बराबर का आपको डैमेज देंगी वहां पर। आप सोच लीजिए कितना बड़ा एरिया वेपन और कितनी ज्यादा है। तो ऐसे इससे पिनाका ही नहीं और भी आप ले लीजिए, आप जैसे प्रचंड चॉपर जो बनाए गए हैं इसके भी हाई ऑल्टीट्यूड में बहुत इसका कारगर, इसका बड़ा इफेक्टिव रहेगा। तो इस पे ये सब देख के बड़ा अच्छा और गर्व महसूस होता है। अच्छा, क्योंकि ये तस्वीर हमने देखा है कि पिछले अगर मैं 10 सालों की बात करूं राम जी, क्योंकि गणतंत्र दिवस की परेड जब हम देखते हैं तो हर साल कुछ ना कुछ बदलाव होता है और हम स्वदेशी मिसाइलों को वहां देखते हैं और अलग सिस्टम को वहां देखते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या पिछले 10 सालों में ही ये तस्वीर काफी बदल गई है और आगे आने वाले 10 सालों में कैसी आप देख रहे हैं कि गणतंत्र दिवस परेड में जब हम देखेंगे तो कुछ अन्य और मिसाइल्स होंगी जो चीन को टक्कर देती हुई नजर आएंगी, कई बड़े देशों को टक्कर देंगी। ऐसे रक्षा उपकरणों को हम बनाने जा रहे हैं राम जी। देखिए हर्षी, बड़ी सिंपल सी बात है। अभी यूक्रेन का युद्ध हो रहा है इस समय, आपका इजराइल का हो रहा है। इसमें आपने एक नई चीज देखी है, ड्रोन का उपयोग अभी तक कभी नहीं किया गया था, लेकिन अब ड्रोन का बड़ा खतरनाक उपयोग हो रहा है। कम हाइट पर आता है, ये रडार से डिटेक्ट नहीं होता है और चुपचाप जाकर टारगेटेड स्थान पर जो है वो विस्फोट कर देता है। तो ऐसी स्थिति से तैयार होने के लिए हमारी डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिसर्च की है, उससे जो इक्विपमेंट तैयार किए हमने उसका जैमर बना दिया है। अब ये जैमर हो गया कि हमारे जो रक्षा प्रतिष्ठान है, जहां पर हमारे फौज के जो सेंसिबल और बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट रखे हुए हैं, भंडार रखे हुए हैं, उसके आसपास के इलाके को हम जैमर से जैम कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी ड्रोन किसी भी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट हो रहा होगा तो वो अपने लक्ष्य पर कभी भी विस्फोट नहीं कर पाएगा, हम उसका हवा में ही मार गिराएंगे। न केवल इतना कि अब तो हमारे पास वो तकनीक हमने डेवलप कर ली है। जी, मैं यहाँ आपको बता दूं कि यद्यपि हम जो गणतंत्र दिवस की परेड में जो कुछ भी बता रहे हैं वो आत्मनिर्भर भारत की प्रगति को तो बता ही रहा है और दूसरे इन देशों को भी एक चुनौती दे रहा है कि देखिएगा हमारा देश कितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है और दूसरे छोटे छोटे देश जो अभी तक बड़े मुल्कों पर आश्रित हुआ करते थे हथियार खरीदने के लिए, वो अब ये सब देखकर हमसे हथियार खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं और हम सप्लाई भी कर रहे हैं। ना केवल इतना, अभी यहाँ हमने तो सिर्फ 70% दिखाया है। 25% जो बाहर टेक्नोलॉजी होती है, टैक्टिक्स होती है, जिसमें कि हम जो है किस तरह से डॉज करेंगे, किस तरह से हम दुश्मन को मिसाइल्स के लिए हम चेक करेंगे और हमारी मिसाइलों का जो अड्डा है उनकी पकड़ में ना आए उसके लिए कैसे डाइवर्ट करेंगे। ये जो कॉलेज ऑफ वार टैक्टिक्स है उसकी आवश्यकताओं के अनुसार हमारे यहाँ जो डीआरडीओ काम कर रहा है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत उपयोग हो रहा है। और निश्चित मानिए अगले 10 साल का जो मैं भविष्य देख रहा हूँ, जो दृश्य देख रहा हूँ, वो ये देख रहा हूँ कि हम जो है दुनिया की सबसे श्रेष्ठ बाहुबल बन जाएंगे जहां तक सैनिक शक्ति के रूप में है। और यद्यपि हमारा सिद्धांत अपनी जगह सुनिश्चित है, हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, हम पूरी तरह से मानवता में विश्वास करते हैं, हम पूरी तरह से इस बात में यकीन करते हैं कि जब तक कि कोई भी समस्या है उसको टेबल पर बैठकर हल करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। अगर किसी ने हमारी तरफ आंख उठाकर देखी तो उसकी आंख फोड़ने के लिए भी हम पूरी तरह से सक्षम हैं। यही एक कारण है अगले 10 साल का जो मुझे परिदृश्य नजर आ रहा है, भविष्य दिख रहा है, बहुत उज्जवल है। और हर चीज उसके लिए मैं जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारी रक्षा विशेषज्ञों ने, सेना ने और वैज्ञानिकों ने, रक्षा क्षेत्र के वैज्ञानिकों ने जो संकल्प लिया उनके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और निश्चित ही हमारे देश का भविष्य सीमाएं बहुत सुरक्षित रहेंगी और जो भी नई तकनीक हम यहाँ विकसित करेंगे वो एक नए भारत का परिदृश्य होगा। हर्ष जी, बिल्कुल, और बधाई के पात्र तो आप लोग भी हैं, क्योंकि आप जो चीज़ों को बताते हैं और जो नई नई तकनीक हम देख रहे हैं कि इस्तेमाल की जा रही हैं, कहीं ना कहीं
सरकार की तरफ से सभी लोगों के साथ मीटिंग और देख रहे हैं टेक्नोलॉजी पे जो काम किया जा रहा है उसका असर ही हम देख पा रहे हैं कि गणतंत्र दिवस पर ऐसी मिसाइलें और ऐसे हथियारों का प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है। लेकिन क्या एसके सिंह जी आपको लगता है कि इस वजह से भी हुआ क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा बेटर हो गया, यानी अच्छा हो गया? पहले कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा होता था हमने देखा है युद्ध के समय में, जब कारगिल युद्ध या फिर अन्य युद्ध हुए, लेकिन अब टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम इतना बेहतर हो गया है कि कोई भी अगर युद्ध होगा या फिर आगे आने वाली परिस्थिति कैसी भी होगी तो उससे उसमें ज्यादा चुनौती नहीं रहेगी और ये बहुत खास हो जाती है। सही बात है हर्ष जी। देखिए, कम्युनिकेशन सिस्टम हर चीज में चाहिए हमें। हमें जो 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 सैटेलाइट के जरिए से जो जब से ये हम लोगों ने अपना सिस्टम बनाया है, चाहे वो नेविगेशन का भी सिस्टम हो, और यही चीजें हथियारों में भी जो इस्तेमाल हो रही हैं, और जैसे जैमर्स की अभी डॉक्टर राम जी ने बात करी, ड्रोन्स के जैमर्स की। अभी ये ड्रोन के जैमर आप विश्वास नहीं करेंगे, शायद ही किसी देश ने अभी तक, अभी सब सोच विचार चल रहा है, रिसर्च चल रही है, और भारत ने जबकि जो है इसको प्रोड्यूस करके भी दिखा दिया है। जो अभी हमने देखा था आज की रिपब्लिक डे परेड में, बड़ी बखूबी के साथ इस चीज को दर्शाया गया। तो एक टेक्नोलॉजी का विस्तार अगर आप देखें पिछले 7-8 सालों में जो हुआ है, उसमें भारत ने जो है सबसे ज्यादा तरक्की करी है। भारत ने जितनी टेक्नोलॉजी लाकर, और इसका प्राइवेटाइजेशन में, खासतौर पे प्राइवेट जितनी इंडस्ट्रीज हैं, और जब से ये लोग आए हैं, इनकी जो रिसर्च एंड R&D जो आई है, उन्होंने बहुत काबिल तारीफ काम किया है। DRDO अपनी जगह पे काम कर रहा है, DRDO पहले भी करता था, लेकिन इतनी रफ्तार से और इतने इतने टारगेट ओरिएंटेड जो है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं होता था। लेकिन पिछले 7-8 साल में देखें तो हमारे DRDO भी बहुत अभूतपूर्व काम कर रहे हैं, वहां के साइंटिस्ट अभूतपूर्व काम कर रहे हैं, और साथ ही जो प्राइवेट इंडस्ट्री जब से आ गई हैं, तो उसमें हमारे आत्मनिर्भर भारत ने काफी बढ़ावा मिला है। जितने भी इक्विपमेंट है, देखिए सब में जो है प्रोड्यूस कौन कर रहा है, सारी अपनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं। चाहे आप भारतपुर ले लीजिए, L&T ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, ये सब जो है जुड़े हुए हैं और भारत को एक नए मुकाम पे जो है हम लोग पहुंचाने जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है ना कि सरकार की तरफ से भी रक्षा क्षेत्र में कितनी मदद हो रही है। बजट की बात करें या फिर किसी और चीज़ की बात करें राम जी, क्योंकि अब प्राइवेट कंपनियों का जहां तक मैं जिक्र करता हूं, कई कंपनियां हैं, DRDO का जिक्र करता हूं तो DRDO कितनी मेहनत कर रहा है वो हम देख रहे हैं, HAL को हम देख रहे हैं, जो हम रक्षा उपकरणों को बना रहे हैं उसकी प्रदर्शनी भी कहीं ना कहीं हम दिखा रहे हैं। पिछले दिनों प्रदर्शनी भी दिखाई गई थी गणतंत्र दिवस के मौके पर, तो वो तस्वीर हमें देखने को ही मिलती है। तो क्या छोटी छोटी चीज़ों से ही हम मजबूत बन रहे हैं? बिल्कुल, हर चीज छोटी छोटी चीजों से हम मजबूत ही नहीं बन रहे हैं बल्कि सशक्त बन रहे हैं, क्योंकि युद्ध के समय कब किस जगह कैसी आवश्यकता आ जाए। जैसे उदाहरण के लिए हमारा अगर जवान घायल हो जाता है, गोली लगती है, तो उसको इमीडिएटली मदद पहुंचाना ये युद्ध का सबसे बड़ा काम है। उसको कैसे हम उठाकर लाएंगे, उसको अच्छे से अच्छी चिकित्सा की सुविधा कैसे देंगे। ना केवल इतना, हमारे जो बहुत सेंसिटिव टारगेटेड पॉइंट है उन पर हम इलेक्ट्रॉनिक विजन से किस तरह से नजर रख सकते हैं, और वहां पर रसद अगर पहुंचाना है, हमको इक्विपमेंट पहुंचाना है, रीइंफोर्समेंट करना है, इस सबका डिसीजन जो है पहले कम्युनिकेशन कम होने के कारण, अब तो अभी तक 5G का उपयोग दुनिया में बहुत कम लोग कर रहे हैं। हमारी सेनाएं आप लगभग पूरी तरह से 70% से ज्यादा 5G का उपयोग आज की तारीख में हमारे नेविगेशन सिस्टम द्वारा और जो कमांड सेंटर है उसके ऊपर हो रहा है। आज की तारीख में हमारे जो कमांडर हुआ करते हैं उनको सिर्फ वायरलेस टेलीफोनिक बात से काम नहीं चलता था। आज वो जो डायरेक्टिव देते हैं, हमारा जो पायलट हवाई जहाज में ऊपर जाता है और जमीन के नीचे क्या स्थिति है, ये सैटेलाइट की नजर से हमारा कमांड सेंटर जब देख लेता है तो वो उसको सहायता करता है, संदेश देता है कि देखो इस समय तुमको खतरा है, इस जगह तुमको खतरा है, इस एंगल पर जाओ, इतनी ऊंचाई पर जाओ और वहां तुमको ये दिखेगा और इस स्पॉट पर तुमको फायर करना है। उसके कोऑर्डिनेट तुरंत वहां पर कम्युनिकेट हो जाते हैं। तो इतना एडवांसमेंट आज की तारीख में हो गया है। पहले तो ये हुआ करता था कि जैसे ही हमारा हवाई जहाज टेक ऑफ करता था तो ग्रेविटी के कारण थोड़ी देर के लिए जो पायलट होता है उसका ब्लड प्रेशर में चेंज हो जाता है, ब्लैकआउट आ जाता है। लेकिन आज की स्थिति में वहां इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से
सब कुछ व्यवस्था कर ली गई है कि हमारा पायलट जो है ब्लैकआउट की स्थिति में भी पूरी सक्षमता से काम करेगा। तो टेक्नोलॉजी आजकल इतनी विकसित होती जा रही है, और जैसा कि हमारे सिंह साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पब्लिक एंटरप्राइजेस के द्वारा, जैसे HAL है, खबरिया जबलपुर में हथियार बनाने का कारखाना है, और कई जगह जो कारखाने हैं, अभी तक वो जो बनाते थे एक प्रोटोटाइप बनाते थे, एक अपने हिसाब किताब से बनाते थे, लेकिन अब जो प्राइवेट सेक्टर में नए नए इवेंट आ रहे हैं, अभी तक हमारे जो वैज्ञानिक थे वो विदेशों में जाकर वहां की कंपनियों में काम करते थे, अब वहां के टेक्नीशियन जो अब भारतीय विज्ञान को, भारतीय दिमाग को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, यही उसको बहुत एक्सपोजर है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में उनको इतना एनहेंसमेंट मिलता है, इतना इम्प्रूवमेंट मिलता है हर जी। पिछले साल जो है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 27,000 जो है इस समय स्टार्टअप चालू हुए हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा डिफेंस सेक्टर में है, और लगभग पेटेंट जो है वो करीब 40,000 से ज्यादा फाइल हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक जो ट्रेंड था वो पेटेंट के मामले में बहुत कम था, और स्टार्टअप तो बहुत कम लोग सोचते थे, यही सोचते थे जब तक हमको हमारी किस्मत नहीं खुलेगी तब तक हम कोई फैक्ट्री नहीं खोल सकते। लेकिन आज की तारीख में हमारी एक नई नीति जो आत्मनिर्भर भारत की आई है, उसने कायाकल्प कर दी है। आज तो हर युवक के दिमाग में ये बात है कि मुझे डिफेंस के लिए कुछ करना है, देश की रक्षा के लिए कुछ करना है। मैं इन विद्यार्थियों के संपर्क में हूँ पिछले 60 साल से, और आज के युवक में मैं जो एक जज्बा देखता हूँ, उसमें एक देश के लिए रक्षा का जज्बा जो मुझे देखने को आ रहा है, उसका खून खौलता है जब वो जानता है कि सीमा पर अगर इन्होंने ऐसी हरकत की तो हमको उनको कुचल देना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है हमारे देश का भविष्य नव युवकों के हाथ में बहुत सुरक्षित है, और उसका प्रदर्शन इस गणतंत्र दिवस की परेड पर हमको देखने को मिला है हर्ष जी। बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है कोई भी बदलाव हो तो वो प्रयास बिना नहीं हो पाता है। SK सिंह जी, क्या भारत की तरफ से वो प्रयास किया गया? आगे आने वाले समय में कितना किया जाएगा? क्योंकि जो तस्वीर हम देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो प्रयास कर रहे हैं, कई मीटिंग्स हो रही हैं, और हम देख रहे हैं विदेशों में जाया जा रहा है, कैसे करार किए जा रहे हैं रक्षा उपकरणों के लिए या फिर रक्षा क्षेत्र में, वो ये बता रहा है कि आगे आने वाले समय में भारत कितना मजबूत होने जा रहा है। वो तस्वीर है। निश्चित रूप से ये चीज दर्शाती है। देखिए, आरडी परेड में जिस तरीके के इक्विपमेंट दिखाए गए, बेसिकली ये शक्ति प्रदर्शन है कि हमारे भारत में ही नहीं बल्कि हमारी फौज में किस किस प्रकार के इक्विपमेंट हैं और लेटेस्ट क्या है, हम लोग हमेशा उसी को ही प्रोजेक्ट करते हैं। और जितने भी आज जो दिखाए गए हैं, देखिए ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टरों में जो है काम हुआ है, उनके भी हथियार बने हैं। लेकिन अब सारी चीजें एक बार में नहीं दिखाई जा सकती। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले जो अगले और सालों में इन चीजों का भी जरूर प्रोडक्शन होगा। और देखिए कहां से कहां आज हम लोग पहुंच गए। अगर आप कंपेयर करें पिछले 2014 से पहले 70 साल और उसके बाद ये 7 साल 8 साल जो आप लगा लीजिए, इसमें हम लोगों ने इतनी तरक्की करी है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से AI का इंट्रोडक्शन हुआ है, अपनी प्रोडक्शन लाइंस को हम लोगों ने चैनलाइज किया है। और जो देखिए जितनी सरकारी ये जो थे, जैसे HAL है और BRDs वगैरह होती थी, इनके भी प्रोडक्शन लाइन थे, लेकिन उतने कारगर नहीं होते थे, इतने टारगेट ओरिएंटेड ये नहीं होते थे। अब जो है जब से इसमें एक्स्ट्रा ऊर्जा डाली गई है और इसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया गया है, और ये प्राइवेटाइजेशन जो लाया गया, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं, तब से हमने देखा है कि काफी जो है इसमें बढ़ोतरी लेवल में टेक्नोलॉजी के साथ। और जब इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो इसी का मैं तो कहूंगा रिजल्ट है कि अन्य देश भी जो है अब हम लोगों से हथियार खरीदने जा रहे हैं, और हमने बेचा भी है। और आने वाले समय में, आने वाले सालों में इसका जो है टारगेट और 30 से 35 हजार करोड़ जो है अगले साल के लिए रखा गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो है हमेशा अचीव होगा। और सारे क्षेत्रों में, चाहे वो समुद्र में हो, चाहे हवा में हो, चाहे जमीन पर हो, हर प्रकार से छोटा एम्यूनिशन से लेके अब हम बड़े से बड़ा जहाज, समुद्री जहाज, हवाई जहाज और एविएशन के जहाज, हर क्षेत्र में जो है हम अब अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, अब बात करते हैं राम जी, क्योंकि समय भी कम है, बात कर लेते हैं दुश्मन देशों की, क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका हो
और दुश्मन देश का जिक्र ना करें, पड़ोसी देश जो हमारा, हम कहते हैं कि जब गणतंत्र दिवस पर ये ताकत दिखती है तो कहीं ना कहीं होश उसके भी उड़ जाते होंगे कि भारत कितना ताकतवर हो रहा है, मजबूत हो रहा है, और वो सिर्फ भीख मांग रहा है दूसरे देशों से, लेकिन हम कितनी तैयारी कर रहे हैं आगे आने वाले समय के लिए, वो गणतंत्र दिवस परेड बखूबी बताती है। राम जी। हर्षी, देखिए, इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में फ्रांस के राष्ट्रपति सेंट चसुदी गवाह हैं, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया के सभी देश हमारी ओर इस समय देख रहे हैं। और जहां तक रहा हमारे पड़ोसी दुश्मन देश की, उसकी हालत तो इतनी खस्ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। वहां उसने अभी ईरान में जाकर कुछ स्ट्राइक किया था, और ईरान ने उसके लिए कितना कड़ा रुख लिया है, इससे वहां गड़बड़ मच गई है। और दूसरा हमारा एक पड़ोसी, दूसरा दुश्मन देश, उसमें जो बंटवारा करने के लिए बहुत माहिर हुआ करता है, देश को गड़प करने के लिए बहुत माहिर होता है, वो चीन के विदेश मंत्री इस समय वहां ईरान और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराने गए हैं। लेकिन वहां देखिएगा, उस देश की आंतरिक स्थिति इतनी खराब है कि उन्होंने ईरान पर हमला जब किया तो उस समय प्रधानमंत्री जो है दक्षिण अफ्रीका में मौजूद थे। उन्होंने संवैधानिक सरकार के किसी मुखिया से सलाह नहीं ली थी, आदेश नहीं लिया था। इससे साफ प्रकट होता है कि हमारा पड़ोसी मुस्लिम देश जो है पाकिस्तान, जिसको अपने आप को पूरे इस्लाम का ठेकेदार मानता है, उसकी हालत इतनी नाजुक है कि वहां फौज जो है उसको मूली पे नचाती है। और यही कारण है, ताजा समाचारों के हिसाब से 84,000 एकड़ जमीन वहां पर आर्मी के अफसरों को अलॉट हो गई है कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए। सोचिए वहां क्या खस्ता हालत है। तो उसके बारे में तो अपने को ज्यादा इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें आज तो वो कटोरा लेकर दुनिया में सब जगह भीख मांगने फिर रहा है। उसको आज की तारीख में 3 दिन से ज्यादा कहीं भी हवाई जहाज उड़ाने के लिए साधन नहीं है। उसने आधे से ज्यादा जो सिविलियन उसके हवाई जहाज हैं वो कर्जे में डूबे हुए हैं, इसलिए लैंडेड हो गए हैं। और जहां तक इक्विपमेंट्स का सवाल है, देश की ज्यादा बात भी नहीं करते हैं। आज हम गर्व करेंगे अपने देश पर, क्योंकि गर्व करने का दिन है, गणतंत्र दिवस का मौका है, इसलिए आज आपको भी गर्व होना चाहिए, हम भी गर्व में हैं और पूरा देश गर्व में है। और जब रक्षा विशेषज्ञ ऐसी बातों को बताते हैं तो वाकई दुश्मन देशों के बारे में लगता है कि आखिर वो अपने देश को किस और ले जा रहे हैं, लेकिन भारत किस और अपने देश को ले जा रहा है वो दुनिया देख रही है। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप श्रेष्ठ भारत के साथ जुड़े। राम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी SK सिंह जी, आप जुड़े और आए, इतनी सारी आपने बताई और बातें बताई, जिससे ये लग रहा है कि आगे आने वाले समय में भारत इतना मजबूत होगा कि डंका जिस तरीके से अभी बज रहा है वैसे और भी बजेगा दुनिया के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो फिलहाल इस वक्त हमने देखा कि भारत की ताकत कितनी गणतंत्र दिवस परेड में देखने को मिली है। ये ताकत है, ये शक्ति है दुनिया को दिखाने के लिए कि भारत को कमजोर मत समझिए। ना पहले भारत कमजोर था और ना अब कमजोर है, ना आगे आने वाले समय में कमजोर होगा। क्योंकि भारत की ताकत जब ऐसे दिखती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि भारत आगे आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। फिलहाल गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।